बड़े मंगल के भंडारे में पहुंचे अखिलेश यादव, महंगाई और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव मंगलवार को हजरतगंज स्थित बड़े मंगल के भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब देश भर में मिसाल है और बड़े मंगल जैसे आयोजन सामाजिक सौहार्द और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को राहत और सहयोग मिल सके। मीडिया से बातचीत में सपा प्रमुख ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी तथा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि रुपया इतना नीचे जा रहा है कि आने वाले समय में उसे पाताल में जाकर ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं और आने वाले समय में कपड़ों की कीमतें भी इतनी बढ़ जाएंगी कि कपड़े न पहनने की अपील करनी पड़ेगी। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसे में युवाओं को न्याय कैसे मिलेगा। साथ ही राजधानी की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब है, जिससे आम जनता को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बीजेपी बताओ हमारे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किसी को बदनाम करो और फिर उससे सवाल पूछवाओ। समाज में बदनामी भी ये भी कराती है और फिर नाम सवाल भी हम ही पूछते जाते हैं, हमसे पूछा जाता है। ब्राह्मणों को लेकर के सवाल है, ये जो सवाल को जिक्र आप कर रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी जानबूझ के करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग दूसरों पे गुस्सा निकालो, उन पर न गुस्सा निकालो। बीएचयू में अगर हुआ है या फिल्म बनी या और कई घटना हुई तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। अरे यार मैं सभी अपने फोटो जर्नलिस्टों का और उनके साथ अपने जर्नलिस्ट साथियों का इस भंडारे के लिए और इस मंगल के दिन पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को याद करते हुए मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका जो इस भंडारे में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। ये हमारे लखनऊ की संस्कृति का और लखनऊ के इतिहास का और लखनऊ की एक पुरानी परंपरा को ये भंडारे के माध्यम से हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये हमारे भंडारे जहां लोगों को मिलने का मौका देते हैं, वहीं हमारे ये मिली जुली संस्कृति का, हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का, हमारे मेल मिलाप का और हमारे जो भारत का जो पहचान है, जिसमें हर रंग और हर फूल शामिल है, उस तरह की संस्कृति को ये हमारे भंडारा बढ़ा देते हैं। जहां हम हनुमान जयंती, हनुमान जी को याद करते हैं मंगल के दिन, शनिवार को भी कई लोग कर रहे हैं और ये शायद उन शहरों में ये शामिल है जहां इतने बड़े आयोजन होते हैं और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैं जहां जहां होकर के आया हूं, कई जगह भंडारे हमें और बड़ी संख्या में लोगों को जुड़ते हुए देखा है। अभी डॉक्टर लोगों का भंडारा था, उसमें शामिल हुआ मैं। यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी उसमें शामिल हो रहा हूँ। यही हमारे समाज की मिली जुली संस्कृति, यही गंगा जमुनी संस्कृति, यही भाईचारा, यही पहचान और अनेकता में एकता, यही हमारा लोकतंत्र और यही हमें संविधान बताता है कि हमें हर एक के प्रति प्रेम, हर एक के प्रति दया और हर एक के प्रति अपनापन रखना है। इसी से हमारा समाज, देश मजबूत होगा,
ऐसी परंपरा के लिए बढ़ावा देने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए जो मुझे बुलाया, इसके लिए मैं सभी फोटो जर्नलिस्टों का और यहाँ के विधायक हमारे बहुत पुराने समाजवादी रविदास मेहता जी का भी विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सरकार मना कर देगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी की जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफ ही अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। दुकानें बंदी की कगार पे है और तुमने समझा नहीं, सोने की चिड़िया बोलने वाला अमृतकाल में बीजेपी वाले सोने की चिड़िया सहम गई है। अमृतकाल में सोने की चिड़िया सहम गई है और सोना ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारे सुनार खटिया डाल के सोए वहाँ पे, सोना शुरू कर दें। ये सोने का नहीं कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये व्यापारियों को सोना देना चाहते हैं, सो जाएं यहीं पर। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे वसूली नहीं कर सकते हैं, छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारियों से। तो ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके शोरूम खुलवा देंगे, उनसे वसूली करना आसान होगा। इसलिए अपनी वसूली के लिए ये छोटे छोटे दुकानदारों को तबाह कर रहे हैं। कल सुबह में ज्वाइनिंग हुई है जिसमें अदीप सिंह हत्याकांड मामले के आरोपी प्रदीप सिंह चबूतरा को शामिल किया गया है। मैंने ये नाम नहीं सुना। मैम फोन करी, मैम फोन और उस दल के बारे में मत बात करो, उस दल के बारे में चर्चा मत करो। चर्चा करो कि लोग टेप रिकॉर्डर लगा करके गाना बजा रहे हैं, अगर कहीं भी पेट्रोल पंप पे भीड़ देख रहे हैं, कौन सा गाना बजा रहे हैं? कोई नारा लगवा रहे हैं। आज लाइनें लंबी लंबी लगी हैं। और याद रखना, अभी डीजल पेट्रोल और महंगा होगा और डॉलर 100 रुपए से ऊपर जाएगा। जब 100 रुपए ऊपर जाएगा तो सोचना आपका मोबाइल कितना महंगा होगा, बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा आपको, आपकी हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी। धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हैं? आज भी महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ते खर्च से परेशान है? अब समय लाइए प्रचंड वुड पैलेट चूल्हा, जहां मिले ज्यादा हीट, कम खर्च और आसान इस्तेमाल। बायोमास ईंधन से चलता है ये चूल्हा, जिससे 50% से अधिक की बचत, कम प्रदूषण और बेहतर पर्यावरण मिलता है। स्वदेशी ऊर्जा का सही चुनाव, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। गैस का विकल्प, प्रचंड का संकल्प। मायर इंडस्ट्री, लखनऊ।